खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मदुरई तमिलनाडु में ये मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा। महिला ग्रुप में महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु की टीमें थी, जिसके अंदर ये अंतिम मैच जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम फर्स्ट रहेगी और कौन सी टीम सेकंड नंबर पर रहेगी, और अपना आने वाला सेमीफाइनल कौन सी टीम किससे खेलेगी, ये पूल डिसाइडेड मैच होगा जो उड़ीसा वर्सेस महाराष्ट्र के बीच खेला जाएगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र का लाइनअप है: वैशानवी, निशा चेस्ट नंबर 2, कल्याणी, दिव्या चेस्ट नंबर 4, अश्विनी चेस्ट नंबर 5, कृति चेस्ट नंबर 6, प्रतिशिका 7, सुदर्शना 8, संध्या चेस्ट नंबर 9, चेस्ट नंबर 10 डिम्पल, चेस्ट नंबर 11 संपदा, चेस्ट नंबर 12 सानिका, चेस्ट नंबर 13 सुहानी, चेस्ट नंबर 14 प्रीति, चेस्ट नंबर 15 वैशाली। और इसी प्रकार उड़ीसा का जो लाइनअप है मैं बता दूं कि चेस्ट नंबर 1 है सबिता, चेस्ट नंबर 2 है बसंती, चेस्ट नंबर 3 है हरप्रिया, चेस्ट नंबर 4 है अर्चना माझी, चेस्ट नंबर 5 है लिपि नायर, चेस्ट नंबर 6 है शुभाश्री, चेस्ट नंबर 7 है कश्यप प्रिया, चेस्ट नंबर 8 है चंपा, चेस्ट नंबर 9 है कदम्बनी, चेस्ट नंबर 10 है अनन्या है, चेस्ट नंबर है जमातीरा, चेस्ट नंबर 12 है समरारिका, चेस्ट नंबर 13 है अर्चना, चेस्ट नंबर 14 है निशा और चेस्ट नंबर 15 है गोरा कालू, जो कि उड़ीसा की लाइनअप है। उनके कोच है संजीव कुमार, असिस्टेंट कोच है आकाश राणे और मैनेजर के रूप में कुमकुम चौहान। इसी प्रकार महाराष्ट्र के जो कोच है वो राजेंद्र साप्ते है, जो इंटरनेशनल भी कोच रहे हैं और कई वर्षों से लगातार महाराष्ट्र के कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी प्रकार असिस्टेंट कोच में नरिंदर और प्रीति और मैनेजर के रूप में सुप्रिया। तरुण शुक्ला दोनों टीमों को बुलाते हुए आपस में दोनों ने हैंडशेक किया और ये सिक्का उछाला और टॉस विन बाई महाराष्ट्र, चॉइस बाई डिफेंस, और इशारा किया रेफरी तरुण शुक्ला ने। एम्पायर के रूप में हैं अशोक कुमार फ्रॉम राजस्थान, सुभाष फ्रॉम दिल्ली, और रेफरी के रूप में हैं तरुण शुक्ला फ्रॉम छत्तीसगढ़। और ये लंबी विसिल के साथ मैच प्रारंभ होता रहा और उड़ीसा निश्चित रूप से अटैक बहुत बेहतरीन करने की पूरा प्रयास करेगी। और चेस्ट नंबर 6 क्योंकि उड़ीसा की ये प्रीति काले, जिनका पीछा किया जा रहा है, और बीच में सरप्राइज अटैक जरूर मारा था 5 नंबर की अश्विनी पे, और वापस काले के ऊपर अटैक करते हुए प्रीति राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। महाराष्ट्र की तरफ से कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है। अभी रिसेंटली नेशनल गेम में भी गोवा में महाराष्ट्र की तरफ से खेल रही थी, और देखना है कि आज यहाँ किस प्रकार का खेल का प्रदर्शन करती है। और निश्चित रूप से काफ़ी रोमांचक मैच होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा मैच होगा ये, जिसके लिए मैं पहले ही कह रहा था कि पूल डिसाइडेड मैच है ये, कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड रहेगा इस पूल में। और निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी रनिंग करती हुई जिग जैग 2-2 3-3 और ये डाई मारी है, निश्चित रूप से आउट होगा। पूरी तरीके से डाई मारकर 1 अंक अर्जित किया। स्काई डाई के रूप में 2 अंक मिले हैं, प्रत्येक अंक आउट पर 2 अंक दिए जाते हैं, और पोल डाई पर 1 बोनस के साथ 3 अंक दिए जाते हैं। ये नए नियमों के अनुसार गणना की जाती है। और ये बहुत अच्छी 90 डिग्री एंगल में चली थी, मतलब उतनी तेजी के साथ निकली संध्या 9 नंबर की जर्सी में खेलती हुई। 2 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। अब तक अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, 7 मिनट का कोई कम समय नहीं होता, और उसको देखना है कि महाराष्ट्र के डिफेंडर किस प्रकार से इस सफ़र को तय करते हैं। 9 नंबर की जर्सी में संध्या काफ़ी अच्छी रनर है, और अभी तक जो हमने इनके मैच देखे थे उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और आज देखना है संध्या
और ये टैपिंग का चैलेंज जरूर किया था निश्चित रूप से अशोक कुमार जो कि राजस्थान से आते हैं एम्पायर, उन्होंने आउट दिया कि नहीं, बिल्कुल हाथ लगा था और डग में आउट होकर जाती हुई पीछा किया जा रहा है इस बार अश्विनी शिंदे जो कि 5 नंबर की जर्सी में खेलती हुई। काफ़ी अच्छी प्लेयर है, छोटे कद की प्लेयर है, तेज तर्रार है, महाराष्ट्र के लिए सब जूनियर में मेडल जीत चुकी हैं और एक बार फिर यहाँ खेलो इंडिया में देखो महाराष्ट्र के लिए क्या कर पाती हैं, ये देखने का समय रहेगा। 5 नंबर की जर्सी में अश्विनी शिंदे काफ़ी अच्छी है, तेज तर्रार है, बिल्कुल जिग-जैग खेलती है, 3-3-2 सिंगल चैन और बहुत बढ़िया चलती हुई। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल हुआ, अशोक कुमार के द्वारा दिया गया। उनके कोच इसी प्रकार महाराष्ट्र के कोच डक पे लटक कर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, उन्हें बताते हुए 4 मिनट का खेल अब तक समाप्त हो चुका है और ये ड्रीम रन आया है यहाँ। निश्चित रूप से ड्रीम रन, डिफेंस में ड्रीम रन जो भी टीम बनाती है वो उसके लिए एडवांटेज होता है और ये आगे उन्हें फ़ायदा देगा अगर डिफेंस में आकर। ये 9 नियमों के अंदर पहले ऐसा नहीं होता था खो खो में कि डिफेंस करते हुए किसी टीम को अंक अर्जित कर सके या उसे अंक दिया जाए, और ये 9 नियमों में 4 मिनट होने पर ड्रीम रन और इसके बाद प्रत्येक 1 मिनट के बाद ड्रीम रन आएगा। देखना है कि अश्विनी शिंदे कितने ड्रीम रन और लेती है। काफ़ी अच्छी रनिंग करती हुई काफ़ी कुछ किया है उन्होंने और अपनी तरफ से बिल्कुल करके चली गई हैं और 5 मिनट 32 सेकंड में ये बैच आउट होकर गया है। निश्चित रूप से देखना होगा कि अब महाराष्ट्र की प्लेयर क्या करती है। पीछे किया जा रहा है 2 नंबर की खिलाड़ी का जो कि निशा है और देखना है कि निशा कितनी देर तक और कितना समय मैच में व्यतीत करती है। निशा भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की तरफ से कई बार खेल चुकी है और निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगी। 3 नंबर के रूप में है कल्याणी, एक बार फंस गई थी और निकली, अपने आप को डॉस दिया उन्होंने, पूरी तरीके से बाहर निकाला, फिर इनसाइड गई। यह सरप्राइज अटैक जरूर मारा था उड़ीसा के खिलाड़ियों ने, मगर उसी मुस्तैदी के साथ अपने आप को उन्होंने बचाया। कल्याणी और निशा रनिंग करती हुई, कल्याणी का पीछा किया जा रहा है, 3 नंबर की जर्सी में है और देखना है कल्याणी कितनी देर तक रहती है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र का डिफेंस काफ़ी मजबूत दिखाई प्रतीत होता है, जिस तरीके से उनका फर्स्ट बैच 5 मिनट 32 सेकंड का समय व्यतीत करके गया था और निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दिया जाएगा। अपर टैपिंग किया था, ये ऊपर से हाथ मारा था और सिंपल टच के तहत 2 अंक अर्जित और किए, लगभग 8 अंक अर्जित कर चुकी है उड़ीसा की टीम। उनके कोच संजीव शर्मा जो खुद अंतर्राष्ट्रीय कोच है, 7 मिनट का खेल समाप्त हो गया है और अभी भी 2 मिनट का खेल बाकी है। संपदा मोरे का पीछा किया जा रहा है जो 11 नंबर की जर्सी में एम्पायर, उन्होंने इशारा किया कि आपको आपका शोल्डर जिस दिशा में गया है उसी दिशा में आपको जाना होगा और देखना होगा। बहुत अच्छा डॉस दिया था मगर उसी अनुपात में आउट करार दिया गया, बिल्कुल टच हुआ था शॉट्स के ऊपर और संपदा जब तक अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। पीछा किया जा रहा है 2 नंबर की जर्सी में निशा, देखना है कि निशा किस प्रकार की रनिंग करती है। बहुत ही कम समय रहा है और इस कम समय में कितना कुछ कर पाएंगी उड़ीसा के खिलाड़ी। यदि वो इसको आउट करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्कोर 12 हो जाएगा और यदि वो आउट नहीं कर पाते हैं तो वो 10 रन ही बना पाएंगे और ये काफ़ी अच्छी रनिंग की थी। फाइनल स्कोर हुआ है उड़ीसा 10 महाराष्ट्र 2 और 2 रन जो उन्होंने अंक अर्जित किए डिफेंस में काफ़ी अच्छे हैं। और देखना होगा कि महाराष्ट्र अपनी अटैकिंग किस प्रकार से करती है और जल्द से जल्द धराशायी करना चाहेगी उड़ीसा के खिलाड़ियों को। फर्स्ट मैच के रूप में उतरी है उड़ीसा की ओर से 8 नंबर की जर्सी में चंपा, 9 नंबर में कदम्बिनी और 10 नंबर में अनन्या। देखना होगा कि किस प्रकार का डिफेंस करती है और टाइम कीपर ने लंबी विसिल के साथ मैच को प्रारंभ किया और उसी के अनुरूप अटैक की तैयारी करती रही महाराष्ट्र की टीम और यह निश्चित रूप से दाई में लिया गया है। कदम्बिनी की बहुत अच्छी खिलाड़ी है और वो सरप्राइज अटैक में आ गई थी, पूरी तरीके से अपनी रणनीति में कामयाब रही है महाराष्ट्र की टीम और उन्हें जल्द से जल्द
आउट करके भेज दिया। कदमनी उड़ीसा की बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं और उड़ीसा के लिए कई बार उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता भी रही है और आज कुछ विशेष नहीं करके गई, सडनली सरप्राइज अटैक के अंदर आउट होकर बाहर जाती हुई। पीछा किया जा रहा है 10 नंबर की अनन्या, जो कि काफ़ी अच्छी रनर है, बहुत बढ़िया रनिंग करती है और देखना है कि आज उन पे पूरा दामोदार होगा कदम्बनी की इनिंग का भी, जो कि 0 टाइमिंग में आउट होकर चली गई हैं। और निश्चित रूप से देखना होगा कि वो क्या करती हैं। काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए 1 मिनट का खेल समाप्त हो गया और महाराष्ट्र की टीम ने अर्ली अटैक गेटअप जरूर किया था और वहाँ उसको पकड़ा गया और निश्चित रूप से डाई मारी थी मगर वो निकल गई थी वहाँ पर। महाराष्ट्र की खिलाड़ी काफ़ी तेज अटैक जरूर कर रही है मगर संभल कर खेलना होगा। उड़ीसा के डिफेंडर को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा डिफेंस करती है और उसी की यहाँ ज़रूरत है। देखना होगा कि किस प्रकार से वो अपने अटैक में कामयाब रहती है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बीच बीच में सरप्राइज अटैक करती हैं। अनन्या काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं और बिल्कुल रिदम के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई खेलती हुई और महाराष्ट्र के अटैक को स्लो करती है। ये एक प्रैक्टिस होती है, जब भी कोई अच्छा डिफेंडर होता है वो सामने वाले अटैक को किस तरीके से धीरे करता है। और ये निश्चित रूप से पोल डाइव गई है और अनन्या आउट होकर बाहर जाएगी। निश्चित रूप से 1 अंक और अतिरिक्त मिलेगा पोल डाइव के अंदर और निश्चित रूप से 2 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी टाइम बाकी है काफ़ी लंबा और देखना होगा क्या है। अशोक कुमार जिन्होंने हाई टाइमिंग को पकड़ा महाराष्ट्र की तरफ से, पहले उठ गई थी खो मिलने से पहले निश्चित रूप से, और ये देखना होगा पोल डाइव जरूर ली थी, निकल गई थी 8 नंबर की चंपा महाजी, जो कि बहुत अच्छा खेलेगी। मुझे उम्मीद है पूरा दारोमदार है, यहाँ ड्रीम रन आने की उनके पास संभावना थी मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ ड्रीम रन आएगा क्योंकि 2 खिलाड़ी उनकी पहले ही आउट हो चुकी है और सेंटर लाइन का फाउल किया गया अशोक कुमार के द्वारा। निश्चित रूप से 8 नंबर की जर्सी में चंपा मांझी बहुत बढ़िया खेलती हुई, इसी बीच अर्ली गेटअप हुआ था और उसको पकड़ा अमित ने और ये सिंपल टच करके 1 अंक और अर्जित करने में कामयाब हुई महाराष्ट्र की टीम। पीछा किया जा रहा है 13 नंबर की जर्सी में अर्चना। देखना कि अर्चना किस प्रकार की रनिंग करती है। डाई जरूर मारी थी मगर अर्चना उससे पहले ही कहीं दूर निकल चुकी थी और देखना होगा महाराष्ट्र के खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्मेंस को करती हैं इस मैच में। अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आउट करने होंगे उड़ीसा के तो वो उड़ीसा पे दबाव बना पाएंगे निश्चित रूप से, और वहीं उड़ीसा के खिलाड़ी चाहेंगे कि डिफेंस और मजबूत किया जाए, कम खिलाड़ी आउट हो ताकि महाराष्ट्र पे दबाव बनाया जाए। अभी भी काफ़ी लंबा समय सफ़र तय करना है, 6.5 मिनट का खेल अभी भी बाकी है और अर्चना काफ़ी अच्छी रनिंग करती हुई सिंगल चैन के साथ साथ बीच बीच में 3-3-2 का उपयोग करती हुई, वहीं महाराष्ट्र के खिलाड़ी कंटिन्यू 3 फास्ट का करती हुई हाई टाइमिंग हुआ था यहाँ पर। निश्चित रूप से खो मिलने से पहले जब आप कभी भी उठ के जाएंगे तो एम्पायर आपको फाउल जरूर लेगा और ये एक अपील जरूर की थी मगर एम्पायर ने पूरी तरीके से उसको नकार दिया कि नहीं, कहीं टच नहीं हुआ था और उसी प्रकार की चल रही। और ये देखना होगा कि सामने आती हुई और ये फंस गई, बिल्कुल फंस गई। निश्चित रूप से आउट दिया जाएगा यहाँ पर और 2 नंबर को आउट दिया गया, पूरी तरीके से घेर लिया था और कुछ विशेष नहीं करके गई बसंती और सरप्राइज अटैक में आउट हुई है और जिसका नुकसान निश्चित रूप से उड़ीसा को आगे होने वाला है। उनके कोच बिल्कुल नाखुश होंगे इस विकेट के साथ जो गया है 13 नंबर की जर्सी में। अभी भी अर्चना बनी हुई है मैट के ऊपर और पूरी तरीके से खेलती हुई और यह डाई मारी थी और मगर सेंटर लाइन जरूर हुआ था, यहाँ पर टच जरूर हुआ था मगर उस बीच सेंटर लाइन होने की वजह से एडवांटेज गोज टू उड़ीसा। और उड़ीसा की 13 नंबर की जर्सी में अर्चना थकने के बाद डोजिंग खेल खेलती है और यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 4 मिनट शेष रहे हैं इस मैच में जब खिलाड़ी और पूरी तरीके से फंस गई थी, थक गई थी। काफ़ी लंबा समय तय किया है अर्चना ने और बहुत समय तक मैच पे बिताने के बाद आउट हुई है। किशन प्रसाद खेल रही हैं और देखना है कि वो कितना समय लेती हैं। लिपि नायक
अभी आने के लिए बाकी है। एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी में खेलती हुई, बहुत अच्छी रनिंग करनी होगी अभी, क्योंकि उनकी सेकंड बैच के 2 खिलाड़ी आउट होकर डग में जा चुके हैं। और यहाँ फंस गई है पूरी तरीके से, डॉज में आ गई थी, कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे जाना कहाँ है, और अपना विकेट गंवाया। स्कोर हो गया 15-10 फेवर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टीम लगातार अपने अटैक में तेजी लाती हुई, थकने के बाद निश्चित रूप से खिलाड़ी सिंगल चैन खेलता है, जिससे कि फाउल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये थक चुकी थी पूरी तरीके से। एक और अंक अर्जित करने में कामयाब हुई, स्कोर बढ़ के हुआ 17, उड़ीसा 10। 7 अंकों की बढ़त ले ली है अब तक, और अभी तक उनका नेक्स्ट बैच नहीं आ पाया है जिसको आना चाहिए एंट्री जोन में। और पीछा किया जा रहा है 4 नंबर की खिलाड़ी अर्चना माझी का। अर्चना माझी बहुत सीनियर खिलाड़ी है, बहुत पुरानी खिलाड़ी है, काफ़ी लंबे समय से उड़ीसा की तरफ से खेलती रही है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। आप जितनी बेस्ट डिफेंडर है उतनी बेस्ट अटैकर भी है। अब पीछा किया जा रहा है 6 नंबर की जर्सी में शुभाश्री का, और देखना है शुभाश्री कितनी देर तक खेल पाती है। 8 मिनट का खेल, अभी भी अंतिम क्षणों में यह मैच जाता हुआ, और 1 मिनट शेष बचा है, और देखना होगा कि महाराष्ट्र इस 1 मिनट में क्या ये पॉइंट अर्जित कर पाती है, और अगर वो अर्जित नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से सुभाषिनी और 4 नंबर की अर्चना माझी को पुनः रनिंग करने आना पड़ेगा दूसरी इनिंग में 9 नियमों के अकॉर्डिंग। और इसी बीच बहुत अच्छी रनिंग कर रही है, लगभग 30 सेकंड का खेल अभी भी बाकी है, और देखना है कि 30 सेकंड में क्या महाराष्ट्र की टीम शुभाश्री को आउट करने में कामयाब रहती है या नहीं। और अगर नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से ये नुकसान होगा, और इसको आउट करना होगा हर हालत में। अभी भी कम से कम 15 सेकंड का खेल शेष रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो उनको आउट कर पाए। बहुत अच्छी रनिंग करती हुई, बहुत बढ़िया रनिंग कर रही है, बहुत शानदार रनिंग कर, और निश्चित रूप से शुभाश्री वापिस आएंगी। और ये आउट दिल को टैपिंग हो गया था निश्चित रूप से, और ये आउट हो गई है खिलाड़ी, और स्कोर हो गया है 19-10 फेवर ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड इनिंग प्रारंभ होने वाली है, उसी के तहत निशा फर्स्ट बैच के रूप में ही आई है, और उसके आउट होने के बाद नेक्स्ट बैच आएगा, और देखना है कि निशा कितनी देर रनिंग कर पाती है। वो उड़ीसा की खिलाड़ी डाई मारेगी यहाँ पे निश्चित रूप से, बिल्कुल 1 मिनट 23 सेकंड में आउट किया गया, और इसी बीच हाई टाइमिंग ज़रूर हुआ था 4 नंबर की अर्चना माझी के द्वारा। काफ़ी तेज़ तर्रार हैं अटैकर के रूप में, और डिफेंस भी काफ़ी अच्छा करती है निश्चित रूप से। इस बार देखना होगा कि कितना कुछ कर पाती है 1 नंबर की एजेंसी नंबर में खेलती हुई महाराष्ट्र की प्लेयर वेश्वनी, जो कि 1 नंबर की जर्सी में खेल रही है, और देखना होगा कि कितनी देर तक और वो खेल पाएंगी। 2 मिनट का खेल अभी समाप्त हो चुका है, और अभी भी काफ़ी लंबे दौड़ लगानी होगी यहाँ पर 7 मिनट की, और ये बेच के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ड्रीम रन लाता है या नहीं। और यदि ड्रीम रन महाराष्ट्र के लिए ये लाता है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा सिंबल होगा महाराष्ट्र के लिए। बहुत अच्छी रनिंग करती हुई सिंगल चैन के साथ, बीच बीच में 3-3-2, और काफ़ी अच्छी रनिंग करी है अब तक। और उड़ीसा का अटैक में पहले से कुछ ज़्यादा रफ्तार नज़र आती हुई, मगर ये रफ्तार जब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि आप खिलाड़ियों को जल्द से जल्द आउट कर कर डग में भिजाए, और वैसा अभी कुछ दिखता नज़र नहीं आ रहा है। 1 नंबर की जर्सी में काफ़ी अच्छा रनिंग करती हुई बजरंग पवार, जो कि महाराष्ट्र की तरफ से रनिंग कर रही है 1 नंबर की जर्सी में, लगभग 3 मिनट का समय करीब आता हुआ, और देखना होगा कि और कितनी देर तक वो मैट पे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगी। और यदि यहाँ से ये ड्रीम रन महाराष्ट्र की झोली में आता है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा होगा। और एक बार फिर अर्चना माझी चूँकि फंसा लिया था प्लेयर्स को पूरी तरीके से अपने जाल में, मगर कामयाब नहीं हुई। यदि ऐसे आप छोड़ोगे तो निश्चित रूप से मैच में आप विजयश्री प्राप्त करना मुश्किल होगा। जिस प्रकार क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, उसी प्रकार से खो खो में भी
कि यदि आप खिलाड़ी मैच में जैसे ही लाते हैं बनाकर और उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं स्कोर में, तो वो मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। 10 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है डिम्पल। डिम्पल भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है महाराष्ट्र की तरफ से, कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, जूनियर सीनियर सब जूनियर प्रतियोगिता में, हाल ही में नेशनल गेम खेल के गोवा से भी लौटी है और वहाँ पे भी स्वर्ण पदक जीता था महाराष्ट्र के लिए। और वो फाइनल मैच भी उड़ीसा के साथ हुआ था और वो काफ़ी अच्छा रोमांचक मैच था। 1 अंक से निश्चित रूप से उड़ीसा वहाँ हारी थी और उड़ीसा चाहेगी कि उसका बदला यहाँ लिया जाए खेलो इंडिया में, और देखना होगा कि उड़ीसा क्या कुछ कर पाती है। उलटफेर करने की पूरी संभावना होनी चाहिए यहाँ पर, और देखना होगा करने में कामयाब होगी या नहीं। लगभग काफ़ी अच्छा डिफेंस कर रही है अभी तक महाराष्ट्र की टीम, और मुझे लगता है निश्चित रूप से इस मैच में भी ड्रीम रन आता है तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल हमारे टाइम कीपर रेफरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि कभी भी आवाज़ आ सकती है कॉल की, और इसी बीच आउट होकर बाहर जाती हुई, जब तक कि वो ड्रीम रन की एक भूमिका जरूर बना के गई हैं, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने सजा दिया है पूरी तरीके से। 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और कुछ ही क्षणों में अब ये ड्रीम रन आने वाला है, और देखना है कि 4 नंबर की दिव्या ड्रीम रन लाती है या नहीं महाराष्ट्र के लिए। और यदि यहाँ से ड्रीम रन आता है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र 1 अंक की और बढ़ोतरी करेगा अपने स्कोर में, और मुझे लगता नहीं कि उड़ीसा के खिलाड़ी उनको ड्रीम रन बना से रोक पाएँ। और ये ड्रीम रन का संकेत कर दिया है रेफरी तरुण शुक्ला के द्वारा, हाथ उठाकर और अंगूठा दिखाकर बताया गया है कि महाराष्ट्र ने ड्रीम रन बना लिया है। 4 मिनट से ज़्यादा का समय इस बैच ने मैट पे व्यतीत कर दिया है, और देखना है कि सेकंड ड्रीम रन भी आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से लगभग 30 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है, दूसरे ड्रीम रन आने में अभी 30 सेकंड और है, और दिव्या कितना अच्छा कर पाती है, क्या ड्रीम रन ला पाएंगी? नहीं, पिछली पारी में इन्होंने 2 ड्रीम रन लिए थे। 6 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ पे ड्रीम रन आता है तो एक बार फिर हाथ का इशारा करेंगे तरुण शुक्ला जो कि रेफरी है, पूरी तरीके से फंस गई है। ओहो, बहुत सुंदर डॉज दिया है और बिल्कुल टच किया था, हल्का सा स्निक जरूर हुआ था, ड्रीम रन के करीब पहुंच गई थी और वहां पर जाकर आउट हुई है। निश्चित रूप से उनके कोच काफ़ी परेशान होंगे कि कुछ क्षणों के लिए ही ड्रीम रन गया है, और ये पोल डाई में एक और विकेट जाता हुआ महाराष्ट्र का। पोल डाई जब भी होती है तो निश्चित रूप से 2 अंक नहीं 3 अंक दिए जाते हैं, क्योंकि 1 अंक बोनस के रूप में वहाँ मिलता है। पीछा किया जा रहा है 8 नंबर का सुंदरैया, और देखना है कि आउट होती है। निश्चित रूप से टच हुआ है पैर के अंदर, सिंपल टच डाई के द्वारा, स्काई डाई मारी थी। और 13 नंबर की जर्सी में सुहानी का पीछा किया जा रहा है, और देखना होगा कि सुहानी कितनी देर खेल पाएंगी। लगभग 7 मिनट 40 सेकंड का खेल, अभी भी 1 मिनट 20 सेकंड का खेल बाकी रहा है। यहाँ अगर अपर टैपिंग की जाती तो निश्चित रूप से 1 अंक की और बढ़ोतरी होती महाराष्ट्र की। इसी बीच हाई टाइमिंग हुआ है, अशोक कुमार रेफ एम्पायर द्वारा अपना इशारा करके बताया गया है कि आपको खो मिलने से पहले नहीं उठना है। 8 मिनट का खेल समाप्त हो गया है, अंतिम क्षणों में ये मैच जाता हुआ, और 13 नंबर की जर्सी में सुहानी काफ़ी अच्छी रनिंग कर रही है, और देखना है कि वो पूरा टाइम खेल कर नॉट आउट होकर जाती है या नहीं। और यदि वो यहाँ से नॉट आउट जाती है तो निश्चित रूप से काफ़ी बढ़त होगी। उड़ीसा एक बार आउट करना चाहेगी, और उड़ीसा पूरी भरपूर कोशिश करती हुई आउट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उनके खिलाड़ी बीच बीच में। और ये इसी बीच एक चूक जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, और ये अपर टैपिंग की कोशिश जरूर की है यहाँ पे फिर, और ये टच हुआ है। निश्चित रूप से रेफरी द्वारा आउट दिया गया है, और 2 अंक का और इजाफा उड़ीसा के स्कोर में, स्कोर बढ़कर हुआ 25, महाराष्ट्र 18। अंतिम क्षणों का ये मैच, लगभग 4 से 5 सेकंड का खेल बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विकेट आएगा, और ये मैच की समाप्ति। फाइनल स्कोर है उड़ीसा 25 और महाराष्ट्र 18। मैच जीतने के लिए उड़ीसा को 8 अंक अर्जित करने होंगे, और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र इन अंकों को अर्जित करने में कहीं कोई परेशानी महसूस करेगा।
सेकेंड इनिंग में एक बार फिर डिफेंस को तैयार है उड़ीसा की टीम और स्कोर है उड़ीसा 25 महाराष्ट्र 18। और देखना होगा कि उड़ीसा इस बार किस प्रकार का अपना करती है। अर्चना माझी जो कि 4 नंबर की जर्सी में है और 6 नंबर की जर्सी में शुभाश्री सिंह। देखना होगा कि किस प्रकार की डिफेंस यहाँ करती है। निश्चित रूप से अगर डिफेंस वो अच्छा करती है तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा उड़ीसा के लिए। और ये बहुत अच्छी तरीके से पूरी रणनीति के तहत उतरी है महाराष्ट्र की टीम और देखना होगा कि क्या कुछ कर पाती है। पीछा किया जा रहा है शुभाश्री सिंह का 6 नंबर की जर्सी में और देखना होगा कि कितनी देर तक वो मैट पे रह पाती हैं। जितनी देर तक वो मैट पे रहती है उतना ही उड़ीसा के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहुत अच्छी रनिंग करती हुई काफ़ी बढ़िया रनिंग करी और ये डेफिनेटली विकेट जाएगा। और ये सुहानी ने एक और अंक अर्जित किया है महाराष्ट्र के लिए और शुभाश्री आउट होकर बाहर जाती हुई 4 नंबर की जर्सी में। अर्चना माझी बहुत अच्छी खिलाड़ी है, सीनियर जूनियर सब जूनियर सभी में उड़ीसा के लिए पदक जीता है इन्होंने। और आज यहाँ क्या कर पाती है इस छठे खेलो इंडिया जो कि तमिलनाडु में आयोजित किए जा रहे हैं मुदराई के खेल मैदान पर। डिफेंडर से बहुत अच्छी डिफेंडर है और जब भी अटैक किया जाता है महाराष्ट्र की तरह पूरी तरीके से थकने के बाद एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश जरूर करी थी उड़ीसा के लिए। और देखना होगा कि कितनी देर और वहाँ पे ये रह पाती है। और निश्चित रूप से पोल्ड आई हुई है और 14 नंबर की खिलाड़ी निशा आउट होकर बाहर जाती हुई वहाँ पे पोल लगा था और स्कोर हो गया है 25-25 बराबर आ गया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र ने विजयश्री प्राप्त कर ली है और जीत अभी भी थोड़ा सा रोमांच बाकी रहेगा यदि यहाँ से ड्रीम रन आ जाए इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। 5 नंबर की जर्सी में लिपि नायक और ये इसी भी सरप्राइज अटैक में 3 नंबर की खिलाड़ी को आउट करके बाहर पहुंचाया गया है और स्कोर हो गया है 27-25 फेवर ऑफ महाराष्ट्र। हाई टाइमिंग हुआ गया था इसी बीच काफ़ी अच्छी अटैक किया है अभी तक महाराष्ट्र ने। और देखना होगा यहाँ डाई जरूर मारेगी और पकड़ लिया था वहीं पे जाकर और आउट होकर लिपि नायक बाहर जाती हुई। अब देखना होगा कि इस बैच में नंबर 10 की जर्सी में रनिंग अनन्या है कितनी देर खेल पाती है। 10 नंबर की खिलाड़ी का पीछा किया जाए अनन्या। देखना होगा कि कितनी देर और अनन्या यहाँ खेल पाती है। थक चुकी है बिल्कुल, बीच बीच में सिंगल जैन और डोजिंग गेम खेलती है और यहाँ पे टेपिंग जरूर किया था। पूरी तरह के कॉन्फिडेंट थी वो 6 नंबर की जर्सी में प्रीति काले। उन्हें मालूम था कि निश्चित रूप से यहाँ पर टच हुआ है और स्कोर बढ़ के हो गया 33-25 के मुकाबले। और ये मैच में केवल औपचारिकताएं रह गई है। 6 मिनट से ज़्यादा का समय अब तक बीच बीच में पोल्ड आई और टैपिंग की कोशिश करती है महाराष्ट्र की खिलाड़ी। लंबी कदकाठी की है, अपर टैपिंग करती है और निश्चित रूप से यहाँ पर हाथ जरूर लगा था मगर हाई टाइमिंग हो गया था और वो उठा लिया था उन्होंने और ये आउट होकर फिर बाहर जाती हुई कदम्बनी माझी। अब पीछा किया जा रहा है 2 नंबर बसंती और ये फिर टच किया है, सिंपल टच मारा था एकदम अपर टैपिंग के तहत 13 नंबर की खिलाड़ी को। अर्चना बाहर होकर जाती हुई एक पहाड़ जैसा स्कोर अब नज़र आने लगा है महाराष्ट्र का 37 के मुकाबले 25, एक तरफा सा मैच। और देखना होगा कि क्या वो आउट कर पाती है और ये आउट और स्कोर हो गया है 41-25। काफ़ी लंबी लीड के साथ इस मैच को जीता है। निश्चित रूप से एक बहुत पहाड़ जैसा स्कोर रहा है इस मैच में। डिफेंस इतना मजबूत नहीं करी उड़ीसा की और ये मैच जीत लिया है महाराष्ट्र की टीम ने। काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ इस मैच को जीता है 39 के मुकाबले 25। अच्छी विक्ट्री रही है 14 अंकों की। बहुत लंबा मार्जिन होता है इस मैच में और काफ़ी अच्छा मार्जिन रहा है।